का एक मिक्स टाइप का होता है। अगर आप एग्जामिनेशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो आपसे गलतियां कम होंगी और आप उस चीज़ को पहले पढ़ेंगे जो आपसे आपके काम प्रतियोगी परीक्षा में आएगी। देखिए, किसी भी विषय पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करना या उस पर डॉक्टरेट हासिल करना हमारा लक्ष्य नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि तैयारी प्रारंभ करने से पहले ही, और ये मेरा सुझाव भी है आपसे, कि आप एक बार परीक्षा के प्रश्न पत्र को, जिस परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से देखें, भले आपको कुछ भी समझ में ना आए। और जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होते जाए वैसे वैसे आप चैप्टर अनुसार पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को देखते जाएं। उन चीज़ों पर ध्यान दें जो एग्जाम के हिसाब से ज़रूरी है, ना कि उन पर जो आपको अच्छी लगती है। इस बारे में मैं अभी आपको और भी बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखें कि आपको हर दिन अपने आप को याद दिलाना है और अपने उद्देश्य को ध्यान में रखना है कि आप पढ़ाई परीक्षा के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। टिप नंबर 2, कम जगहों से पढ़ो और जो भी पढ़ो बार बार पढ़ो। पढ़ने का मटेरियल सीमित रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा न करना वो पहली गलती है जो अधिकांश बच्चे करते हैं। देखिए, किताब खरीदने में और किताबों को इम्बाइब करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। कोचिंग करने में और कोचिंग के सिद्धांतों को आत्मसात करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, वो मटेरियल जमा करने में लगे रहते हैं। ये किताब ले लो, वो नोट्स ले लो, ये आर्टिकल पढ़ लो, ये कोचिंग कर लो, ये लेक्चर सुन लो। ये मिस्टेक एक फैटल मिस्टेक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की वजह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप मिस्टर इंडिया बनना चाहते हैं, तो आपको अच्छा खाना खाना होगा, आपको एक्सरसाइज करना सीखना होगा, आपको एक अच्छी जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी जो कि कंप्लीट हो, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, आपको कंपटीशन के बारे में समझना होगा और आपको कंपटीशन में भाग लेना होगा। इन सारे कामों में जो सबसे मुश्किल और सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है एक्सरसाइज करना। सच में बहुत मुश्किल है दोस्तों। मेरे बढ़ते हुए पेट से पूछिए।